हेलो एंड हाय गुड मॉर्निंग। मैं हूं मोहित और अपने चैनल ग्रो टुगेदर में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है गीता के ज्ञान से। किससे? गीता के ज्ञान से। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम सबकी लाइफ में ऐसा होता ही होता है। अब सपोज दैट मान लो कि मैं कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ और उसमें मेरा क्वालिफाई नहीं हो रहा है और चाहे 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, मैं परेशान हूँ और मैं फिर सोचता हूँ यार मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, ये मैंने पता नहीं क्यों चुन लिया ऐसी ऐसी चीज़ें जो मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं मर जाऊँगा, ये दुनियादारी, ये सब चीज़ें आदमी सोचने लगता है अगर वो चीज़ जो वो पाना चाहता है वो उसे ना मिले तो सेम चीज़ ऐसा ही हर जगह होता है, हर फील्ड में होता है। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई स्टूडेंट है जो अच्छे नंबर लाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे हर इंसान है जो कुछ ना कुछ पाने की कोशिश कर रहा है और उसे वो चीज़ नहीं मिल रही है तो वो परेशान हो जाते हैं। ठीक है, और फिर वो अपने आप को उसका दोषी मानने लग सकते। कई बार तो लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो गीता जब मैंने पढ़ी और देखा उसमें तो पता चला एक श्लोक उसमें है कि कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनम कर्म फल हेतुर्भु माते शंभोष कर्मणि, है ना। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि हे अर्जुन, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, तू फल की इच्छा मत कर। फल कुछ भी हो सकता है, तुम खाली कर्म के आसक्त हो, तुम्हें कर्म ही करना है। फल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। वैसे हर इंसान कर्म करने से पहले अच्छा ही सोचता है कि ये चीज़ मेरी हो जाएगी, मैं करूँगा, मैं क्वालिफाई हो जाऊँगा, ये बिजनेस मेरा अच्छा चलेगा। हर इंसान पॉजिटिव सोचता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ कर्म के आसक्त रहना है। फल मिलेगा, नहीं मिलेगा, खराब मिलेगा, अच्छा मिलेगा, आप उसके बारे में सोचने की जरूरत आपको नहीं है। जैसे एक किसान बीज बोता है, फसल लगाता है, पानी डालता है, सिंचाई करता है और कड़ी मेहनत करके उसको बोता है, लेकिन उसके बाद सूखा पड़ जाए या आंधी आ गई, तूफान हो गई, पूरे जो खेत के खेत खराब हो गए, जो उसने फसल लगाई वो पूरी खराब हो गई, तो उसमें उसका दोष नहीं है, क्योंकि उसने उसकी जो ज़रूरत थी उसने वो उसको प्रदान की, उसने अपना पूरा कर्म किया। लेकिन फिर भी अगर फसल नहीं हुई, फसल खराब हो गई, तो वो उसके हाथ में नहीं है। उसके लिए आपको कभी परेशान नहीं होना चाहिए। ये आपने जो किया है वो आप काट रहे हो। तो भगवान आदमी को उसी तरीके से देता है जिसको जितना चाहिए होता है और जिस तरीके से चाहिए होता है। तो आप इसकी कभी भी चिंता ना करें कि ये चीज़ नहीं मिली है या नहीं मिलेगी। अपने आप को दोषी ना माने, कोई गलत कार्य ना करें, आप उस पर और समय दें और उसको अच्छा करें। बट अपनी जो कर्म है उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर उसमें कमी नहीं है तो आप बेफिक्र होके अपना काम करिए, फल मिले या ना मिले, लेकिन आप में एक संतुष्टि होनी चाहिए कि मैंने अपने तरफ से तो पूरा दिया, नहीं हुआ तो वो ऊपर वाले की इच्छा। सो थैंक यू सो मच। ये एक मैं गीता के ज्ञान से लेके आया था आप लोगों के लिए। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत या समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।